हेलो एंड वेलकम माय ब्यूटीफुल स्टार्स। मैं आपकी होस्ट, आप सभी का मेरे चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंटर्स पर दिल से वेलकम करती हूँ। तो गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए पिक अ कार्ड रीडिंग लेकर आई हूँ, जो कि वीकली एनर्जी बेस्ड पर हम लोग रीडिंग्स करते हैं कि आपके पर्सन की करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स इस हफ्ते कैसी रहेंगी। तो यही हम जानेंगे गाइस। तो बने रहिए मेरे वीडियो पर, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप सभी का दिल से स्वागत है गाइस। प्लीज डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड हिट द बेल नोटिफिकेशन टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो चलिए बढ़ते हैं रीडिंग्स की तरफ। जैसे कि यहाँ पर आप 3 ग्रुप्स देख सकते हो। ग्रुप 1 ग्रीन ओपल, ग्रुप 2 एमेथिस्ट, ग्रुप 3 कार्नेलियन। तो जस्ट सिट बैक एंड रिलैक्स गाइस। अपने पर्सन के बारे में सोचते हुए जो भी आपको ग्रुप सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करे, आप उस टोन को या फिर उस ग्रुप को चूज कर सकते हो। एंड वाइल डूइंग दिस आप इस वीडियो को पॉज भी कर सकते हो। ओके, ऑलराइट गाइस। तो वेलकम ग्रुप 1 ग्रीन ओपल। तो आपके पर्सन की इस हफ्ते एनर्जीज बन रही हैं 3 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइज, यहाँ पर एक चीज़ मैं बहुत ही ज़्यादा क्लियरली देख सकती हूँ कि आपके पर्सन के माइंड में इस कनेक्शन को लेकर कोई प्लानिंग ज़रूर चल रही है। अब ये इस सिचुएशन पर वर्क करना चाहते हैं। यहाँ पर अगर बात कमिटमेंट की रही है, काफ़ी टाइम तक अगर ये आपको किसी भी रूप में कमिट नहीं कर पाए, या फिर अगर ये आपसे हमेशा से ही भागते रहे हैं, या फिर आपको एक क्लैरिटी कभी दे नहीं पाए, आपको लिम्बो में रखा था, तो अब ये इस बात के बारे में काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं। अगर इन्हीं सारे टॉपिक्स को लेकर आप दोनों के बीच में एक सेपरेशन भी आ गई थी गाइस, तो ज़रूर इट इज़ क्वाइट क्लियर कि इनको एक रियलाइजेशन ज़रूर हुई है कि आपने क्यों वॉक अवे किया है, आप इनसे एग्जैक्टली क्या चाहते हो। आप इस कनेक्शन को एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हो, इसलिए शायद आपने अपनी एनर्जीज का विड्रॉल रख दिया इनके साथ, क्योंकि ये आपको किसी भी तरह की क्लैरिटी नहीं दे रहे थे। तो यही वो बात थी गाइस जो इनको डीप डाउन ट्रिगरिंग दे गई, और इनको समझ में आने लगा कि अगर इस कनेक्शन पर बने रहना है तो एक क्लैरिटी इन्हें आप लोगों को देना पड़ेगा। तो अब ये समझ गए हैं, इसलिए दे हैव गॉट अ प्लान नाउ विथ 2 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जीज एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जीज। ये अब कुछ करना चाहते हैं गाइस, इस कनेक्शन पर कुछ करना चाहते हैं, और इस सिचुएशन में ये एक एक्शन ज़रूर लेना चाहते हैं। अगर आप दोनों के बीच में किसी वजह से एक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन भी बन गई है, वजह यही होगी कि आप इनसे कमिटमेंट चाहते हो और ये आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे थे, ये किन्हीं एनर्जीज में खुद को शायद स्टक मान रहे थे। तो ये अपने आप को वहाँ से निकालने के लिए मे बी एक प्लान के चलते काफ़ी ज़्यादा ये सोच रहे हैं, थिंक कर रहे हैं, और आपके टूवर्ड्स कोई ये एक्शन रख सकें उस चीज़ के लिए एक फाउंडेशन तैयार कर रहे हैं, यू नो। तो अगर आप इनको लेकर किसी भी वे में कंफ्यूज्ड थे गाइस, तो मैं आपको बता दूं कि इस हफ्ते इस पर्सन की एनर्जीज कुछ इस वे में शिफ्ट हो रही हैं कि इनको उसी प्लानिंग के तहत ये आगे भी बढ़ेंगे और इस कनेक्शन में एक नई शुरुआत ज़रूर रखने की कोशिश करेंगे विद द एस ऑफ कप्स एनर्जीज। यानी कि आपको या इनको ऐसा लगता था गाइस कि ये कनेक्शन पूरी तरीके से डेड हो गया है, अब यहाँ पर बिल्कुल भी कोई पॉसिबिलिटीज़ नहीं है, यहाँ पर कोई वर्क नहीं करना चाहता, ना आप ना ये। तो मैं एक चीज़ यहाँ पर क्लियरली देख सकती हूँ, इस कनेक्शन में एक पोटेंशियल है गाइस, और यही पोटेंशियल आपके पर्सन को रिसेंटली पता चली है। इनको जो कॉन्फिडेंस शायद नहीं मिल पा रहा था, या फिर ये समझ नहीं पा रहे थे कि आप इनसे जो एग्जैक्टली चाहते हो ये आपको क्यों नहीं दे पाते हैं। मतलब कोई वजह रही होगी, राइट, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन। जैसे कि बहुत लोगों के लिए ये एक लिटिल थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है गाइस। हो सकता है ये ऑलरेडी पर्सन मैरिड होंगे, या फिर अगर ये मैरिड नहीं है तो कुछ ऐसी इनके लाइफ में सिचुएशन होगी, आइदर ये सेपरेशन प्रोसेस में चल रहे होंगे, एक डाइवोर्स प्रोसेस में चल रहे होंगे, क्योंकि वाइब ऐसी आ रही है। और अगर ये टोटल ये सिनेरियो नहीं है, मतलब अगर थर्ड कमिटमेंट का कोई सिनेरियो ही नहीं है, तो ज़रूर इनकी लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर ये एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, मतलब इन पर कुछ लोग डिपेंड करते हैं, और ये उन लोगों को छोड़कर या फिर उन लोगों से वॉक अवे नहीं हो सकते,
क्योंकि इन्हें वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वहाँ पर रहकर निभाना पड़ेगा। लेकिन क्योंकि आपका और इनका एक इमोशनल बॉन्ड है, इमोशनल कनेक्ट है, और ये आपको भी नहीं छोड़ सकते, और आपने इनसे शायद कुछ कंडीशनिंग के चलते आपने ये कह दिया होगा कि अगर आप बढ़ना चाहते हो आगे, एक मुझे आपको कमिटमेंट देना पड़ेगा वरना यहाँ पर सब कुछ ख़त्म है। अगर एंडिंग वर्ड्स भी आप लोगों ने एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर दिए थे, तो इस पर्सन को इस बात का झटका लगा कि इन्होंने सोचा नहीं होगा कि आप इस वे में वॉक अवे हो जाओगे। यहाँ पर कुछ और एनर्जीज हैं गाइस, द चैरियट, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, द टावर एंड द एम्पर। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि आप लोगों के बीच में आइदर एक सेपरेशन चल रही होगी, एक नो कॉन्टैक्ट या नो कम्युनिकेशन सिचुएशन ऑलरेडी चल रही होगी, और मैंने आपको एक और भी बात बताई कि ये पर्सन एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज के चलते दबे हुए हैं या रिस्ट्रिक्टेड हैं, क्योंकि ये द एम्परर वाली एनर्जीज में हैं। तो ज़रूर इन पर कोई आइदर निर्भर करते हैं गाइस, या फिर इनकी कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन ऐसी होगी जहाँ से ये इजीली वॉक अवे नहीं हो सकते। तो इस सिचुएशन के होने के बावजूद भी अब इनको शायद एक रियलिटी, एक रियलाइजेशन ये पता चली है कि ये ऐसे ही दो सिचुएशन में जगल करते रहेंगे। मतलब प्रायोरिटी वाइज भी अगर देखा जाए, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती है, फाइन, लेकिन इनकी इमोशनल लाइफ का क्या? इनकी इमोशनल लाइफ पर भी इन्हें वर्क करना पड़ेगा, वरना ये अकेले रह जाएंगे या फिर ये अनफुलफिल्ड रह जाएंगे, अपनी लाइफ की उन डिजायर पर कभी काम नहीं कर पाएंगे जस्ट बिकॉज ऑफ फ्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अगर कुछ ये ऐसा कर सकें जहाँ पर ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी निभा सकें और अपनी इमोशनल फुलफिलमेंट को भी मीट कर सकें, तो ऐसा कोई ये रास्ता ढूंढ रहे हैं, ऐसी ही कोई ये प्लानिंग में बने हुए हैं गाइस। और इट इज़ क्वाइट क्लियर कि ये एक चैरियट वाली एनर्जीज में है। अब इनको वो कॉन्फिडेंस मिला है, आपने इनको ट्रिगरिंग दिया, आपने इनको पुश किया किसी वे में, आपने इनको धक्का दिया कि आगे बढ़ो, ओके। अब और इस सिचुएशन में आप नहीं रह सकते, आपने इनसे आइदर वॉक अवे होकर ये ट्रिगर दी होगी, या फिर आपने इनको क्लियर एंडिंग वर्ड्स कहकर शायद आपने ये ट्रिगरिंग इनकी तरफ रखी होगी, जो ये आपको खोना नहीं चाहते। अब ये जैसा चल रहा था ये चलते जा रहे थे, अगर आप यहाँ पर इनको ट्रिगरिंग नहीं देते तो ये कभी इन सारी चीज़ों को रियलाइज ही नहीं कर पाते, ये अपने उस जिंदगी के खालीपन को कभी समझ नहीं पाते। तो जब आपने इनको एक पुश दिया, एक ट्रिगरिंग जब आपने दी, तब जाकर ये समझ पाए हैं, इनकी लाइफ में द टावर वाली एनर्जीज बनी हुई हैं, तब जाकर ये समझ पाए हैं कि इनको अगर अपनी लाइफ की फुलफिलमेंट चाहिए, एक कंप्लीशन चाहिए, तो इनको आइदर दोनों सिचुएशन को बैलेंस करना होगा, या फिर इन्हें उस सिचुएशन की तरफ ज़्यादा इंक्लिनेशन रखनी होगी जहाँ पर इनकी हैप्पीनेस जुड़ी हुई है, जहाँ पर इनकी कंप्लीशन जुड़ी हुई है। वरना ये अकेले रह जाएंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के तले दबे रह जाएंगे, और ये अपनी लाइफ पर या खुद पर कभी ध्यान नहीं दे पाएंगे, और ये ऐसी ज़िंदगी बिल्कुल भी नहीं गुजारना चाहते। क्योंकि मैंने जैसे कि कहा कि ये इस कनेक्शन पर अभी वर्क करना चाहते हैं, एक फाउंडेशन रखना चाहते हैं, और इनको शायद बहुत ही क्लियर वे में समझ में आ गया होगा, विदाउट फाउंडेशन आप बिल्कुल भी कम बैक इनकी लाइफ में नहीं करोगे। तो बहुत जल्द गाइस, बीइंग द नाइट ऑफ वॉन्ड्स एनर्जीज, ये आपकी तरफ एक कम बैक रखेंगे। भले ही आपको शायद भरोसा नहीं हो रहा होगा, लेकिन इस पर्सन की एनर्जीज चेंज हो रही हैं। अगर आप बिल्कुल ही इनसे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, तब भी मैं बता रही हूँ, आप बहुत जल्द इस पर्सन की तरफ से कुछ सुन पाओगे या कोई एक्शन या कम्युनिकेशन एक्सपेक्ट कर सकोगे, क्योंकि इस पर्सन की एनर्जीज बहुत ही स्पीडी वे में चेंज हो रही हैं गाइस। इट्स अ सडन शिफ्ट, मतलब इमीडिएट वे पर चीज़ें यहाँ पर बदल रही हैं, और क्या पता ये आपकी तरफ कोई प्रपोजल भी ऑफर करें विद द एस ऑफ कप्स एनर्जीज। इनकी सिचुएशन ऐसी ही बन रही हैं, इनके पास एक प्रॉपर प्लान होगा और ये समझ गए हैं कि अब इन्हें क्या करना है। तो उसी प्लानिंग की आइदर ये डिस्कशन आपके साथ रख सकते हैं, ये बताएंगे कि इन्होंने क्या सोचा है और ये क्या चाहते हैं आपसे, और जो आप दोनों के बीच में एक जो दूरियां बनी हुई थी वो दूरियां ये दूर करने के लिए आ रहे हैं गाइस। एक बोल्ड वे में एक्शन लेंगे अब की बार, शायद आपको और अंधेरे में नहीं रखेंगे, सब कुछ क्लैरिटी में बता देंगे आपके सामने, जो भी ये सोचते हैं या फिर जिन भी सिचुएशंस से ये गुजर रहे हैं, ये सारी बातें आप तक एक कम्युनिकेशन के चलते रखेंगे। और मोर ओवर इट इज़ अबाउट द लाइक डिस्कशन में आएंगे और बातचीत करेंगे आपसे, ताकि आप दोनों ही किसी एक फैसले पर पहुंच सकें।
कुछ और यहाँ पर ओरेकल कार्ड्स लेते हैं गाइस। डिसेप्शन एंड एनवी, मैन होल्डिंग अ कॉइन। तो ये हो सकता है इस पर्सन के बारे में आपकी सोच होगी, जैसे कि इस पर्सन के बारे में आपने यही सोचा होगा कि ये पर्सन बिल्कुल ही ज़्यादा मनी माइंडेड है। अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन कोई लिटरल थर्ड पार्टी नहीं है, सिर्फ पैसा है, बहुत लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन एक मनी सिचुएशन होगी। ये बहुत ही ज़्यादा मटेरियलिस्टिक हैं कि काफ़ी टाइम ये पैसा कमाने में या फिर पैसे को गैदर करने में, फाइनेंशियल फ्रंट पर इनका ज़्यादा टाइम स्पेंड होता है। तो आपने शायद यही सोचा होगा कि ये पर्सन कभी इमोशनल वे में सोच नहीं पाएंगे, इनके लिए सिर्फ और सिर्फ पैसा मैटर करता है। और यहाँ पर डिसेप्शन एंड एनवी की एनर्जीज यही है कि इस पर्सन को शायद आपने गलत समझा, इस पर्सन के अप्रोच को शायद आपने गलत समझा होगा, इस पर्सन का आपकी तरफ अपनी फीलिंग्स छुपाने को शायद आपने गलत समझा होगा, इस पर्सन को शायद आपने मिसअंडरस्टैंड किया होगा कि इस पर्सन के दिल में चोर है, इनका कुछ हो सकता है अलग ही प्लान होगा, मे बी ये सिर्फ और सिर्फ मनी माइंडेड होंगे। अगर मैं ऐसा भी कह सकती हूँ यहाँ पर पैसा इन्वॉल्व है गाइस। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने इनकी फाइनेंशियल वे पर हेल्प की थी तो आपको ऐसा लगता होगा कि ये आपके पास सिर्फ और सिर्फ पैसों की वजह से ही टिके हुए थे और आपके साथ इन्होंने एक हो सकता है अनफेयर एडवांटेज लिया है आपका। आप शायद ऐसा सोच रहे होंगे इनके बारे में या फिर सोचते थे होंगे, लेकिन एक क्लैरिटी मैं आपको बता दूं कि इनका एक्चुअल कंसर्न कुछ और था गाइस। ये शायद हो सकता है आपको कोई फॉल्स कमिटमेंट नहीं देना चाहते, क्योंकि इनकी थिंकिंग जरूर प्रैक्टिकल है, लेकिन ये आपके साथ कुछ ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहते कि जहां पर आपको एक डिसअपॉइंटमेंट फील हो या फिर ये आपके लिए कुछ नहीं कर पाए तो आपको हर्ट ना हो जाए, तो जरूर मुझे इनकी एनर्जीज ऐसी ही नजर आ रही हैं कि आपके सामने इन्होंने शायद बहुत सारी क्लैरिटी अपनी नहीं रखी, काफी कुछ इन्होंने हो सकता है छुपा कर रखा, जिसकी वजह से आपने इनको गलत समझ लिया या फिर आपने इनको मिसअंडरस्टैंड किया होगा गाइस। तो इट इज क्वाइट क्लियर, इस पर्सन को लेकर भले ही शायद आपने जितनी भी मिसकंसेप्शन बनाई थी या फिर जो भी आपने इस पर्सन के बारे में सोचा था, इन्होंने काफ़ी हद तक आपको एक क्लैरिटी दी होगी गाइस। अगर नहीं दी है तो शायद आपको एक रियलाइजेशन है, आपको एक इंट्यूशन ज़रूर है कि ये पर्सन जैसा आप सोच रहे हो वैसे नहीं होंगे, ये सिर्फ आपके माइंड की मिसअंडरस्टैंडिंग है, ये मनी माइंडेड नहीं होंगे, तो एक क्लैरिटी आपको यूनिवर्स ने दी है। बट जैसे कि मैंने आपसे कहा कि आपने इनको ट्रिगरिंग दी है, वो एक कमिटमेंट के लिए शायद आपने दी है, अपने बाउंड्रीज शायद अपने सराउंड क्रिएट कर दी और यही आपका एक पॉजिटिव अप्रोच है। बट अगर आपने अभी तक ऐसी कोई ट्रिगरिंग इनकी तरफ नहीं रखी है गाइस, तो यूनिवर्स आपसे कहना चाहता है कि स्टैंड अप फॉर व्हाट यू बिलीव इन, हैव कॉन्फिडेंस, क्लेम योर पर्सनल पावर। तो इस पर्सन की वजह से अपने पर्सनल पावर को लूज होने मत दीजिए, क्योंकि ये मंजिल से बस कुछ कदम पीछे हैं गाइस। एक बार इनको आपकी तरफ से वो पुश मिल गया, अगर एक बार आपने अपनी बाउंड्रीज को क्रिएट कर दिया इस पर्सन के आगे, तो तब इनको एक रियलाइजेशन होगी जो काफी सारे लोगों ने ऑलरेडी यहाँ पर किया होगा। तो आपने अपने उन्हीं पावर्स में रहना है, अपनी उसी बात पर अड़े रहना है, बिल्कुल भी सेकेंड बेस्ट चीज के लिए आपको एग्री नहीं करना है गाइस। इस पर्सन को पुश कीजिए, जितना आप पुश करोगे ये पर्सन उसी वे में एक्ट भी करेंगे और आप इनसे जो चाह रहे हो ये फाइनली आपको वो दे सकेंगे। ऑलराइट गाइस, तो यही था आप लोगों के लिए आज के इस शिफ्ट में। अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ मैच कर रहा है तो जरूर मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपको लगता है कि ये एनर्जीज आप लोगों की नहीं है तो यू कैन चूज सम अदर ग्रुप फ्रॉम द लिस्ट। ऑलराइट गाइस, तो मिलते हैं बहुत जल्द अपनी अगली रीडिंग्स में। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए, स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय। वेलकम ग्रुप 2, द स्टोन यू चोज़न, एमेथिस्ट। तो आपके पर्सन की करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स आपको लेकर इस हफ्ते क्या कहती हैं, जैसे कि यहाँ पर आप कार्ड्स में देख सकते हो, द स्टार, 5 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ कप्स। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें बहुत ही क्लियरली मुझे शो हो रही हैं। ये पर्सन जो भी हैं आपके साथ दोबारा से कनेक्टिविटी में आना चाहते हैं, एक रिकंसिलिएशन चाहते हैं। हो सकता है आप दोनों के बीच में एक सेपरेशन या फिर एक पावर स्ट्रगल चल रहा होगा। आप अपनी बात पर अड़े हो, ये अपनी बात पर अड़े हैं, कोई भी एक दूसरे के आगे झुकना नहीं चाहता।
एक ईगो प्रॉब्लम कह सकते हो कि पहले आप मेरी तरफ अप्रोच रखोगे, या फिर ये चाहते होंगे कि पहले वो मेरी तरफ अप्रोच रखे। जब तक पहला मैसेज या पहला कॉल वहाँ से नहीं आता, हम कोई इनिशिएशन नहीं रखेंगे यहाँ पर। अगर आप दोनों की सोच इस वे में जा रही है तो इनकी एनर्जी मुझे कुछ इस वे में शो हो रही है गाइस। ये ईगो छोड़ना चाहते हैं, मतलब आपके बगैर इनकी ज़िंदगी हो सकता है रुक सी गई है, और अभी आप इनके सराउंड नहीं हो, अभी आप इनके साथ नहीं हो, तो वो कमी इनको खलती है, वो एक पछतावा इन्हें फील हो रहा होगा। जैसे कि मैं यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी भी देख रही हूँ गाइस कि यहाँ पर 5 ऑफ कप्स की एनर्जीज हैं। इट इज़ क्वाइट क्लियर कि इन्होंने आपको खो दिया, मतलब इन्होंने आइदर आपको डिसअपॉइंट किया होगा, या फिर इन्होंने कुछ ऐसी सिचुएशनशिप क्रिएट कर दी होगी इस कनेक्शन में जहाँ पर आपको आइदर इनसे वॉक अवे होना पड़ा, या फिर इन्होंने आपका दिल दुखाया होगा। इन्होंने जो भी किया था गाइस, ये इनके एक बिलीफ सिस्टम की वजह से हुआ होगा, क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जीज हैं वो यही कहती हैं कि इस पर्सन ने इस कनेक्शन को सेल्फ सैबोटैज किया, या फिर इन्होंने आपको ग्रांटेड ले लिया था। इनको शायद लग रहा था ये जिस भी वे में बिहेव कर लें आपसे, जो भी ये कर लें, आप इनसे वॉक अवे नहीं होने वाले, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आपने शायद इनसे वॉक अवे भी किया है, आपने अपना एक इमोशनल डिस्कनेक्ट भी इनके साथ शायद बना लिया होगा। अब ये पछता रहे हैं उस बात को लेकर, और जिसके चलते एक रियलाइजेशन इनको हुई है कि अगर इनकी कंप्लीशन किसी के साथ बनती है तो वो आप ही के साथ है गाइस। यहाँ पर 10 ऑफ कप्स की एनर्जीज हैं, ये वो खुशियाँ वापस चाहते हैं, मतलब आपके साथ ये जिस भी वे में फील करते थे। आपने इस पर्सन को हो सकता है पेडिस्टल पर बिठाया था, आपने इस पर्सन के लिए वो अनकंडीशनैलिटी रखी थी। जब इन्होंने आउट ऑफ वर्ल्ड से कनेक्ट बनाना शुरू किया, हो सकता है इन्होंने कंपेयर की होगी चीज़ें कि वो लोग कैसे हैं और आप में क्या डिफरेंस था, और तब जाकर इनको एक समझ लो एक डीपेस्ट वे में रियलाइजेशन हुई है, या फिर एक ट्रांजिशन इनके थॉट में हुई है कि ये आपके बारे में कितना गलत समझते थे, या फिर आपको इन्होंने ग्रांटेड ले लिया था। हर कोई वैसा नहीं होता जैसे आप हो इनके लिए। तो इट इज़ क्वाइट क्लियर, ये अगर कंपैरिजन में भी जा रहे हैं तो वहाँ पर इनको बहुत ही क्लियर वे में आंसर इनको मिल रहा होगा कि आप इनके लिए एक अनकंडीशनैलिटी रखते थे, जो कि शायद ये समझ नहीं पाए। उस चीज़ को इन्होंने समझ लो ग्रांटेड ले लिया, और इनको लगा कि आप कभी इनकी लाइफ से वॉक अवे नहीं हो सकते, भले कंडीशनिंग जो भी हो, सिचुएशन जो भी हो, आप हमेशा इनके लिए बने रहोगे, और इसीलिए हो सकता है ये वॉक अवे हो गए। अभी जो आप दोनों के बीच में एक सिचुएशन ऐसी होगी कि आप चाहते हो जब तक इस पर्सन की तरफ से कोई कॉल या मैसेज नहीं आ जाता, आप इनकी तरफ कोई एक्शन नहीं रखना चाहते, और कहीं ना कहीं ये भी ऐसा ही सोचते थे अब तक भी। लेकिन इस हफ्ते इनकी जो एनर्जीज में मैं चेंज देख रही हूँ, अब ये उस एटीट्यूड से या फिर उस ईगो से बाहर आकर कुछ ऐसा करना चाहते हैं जहाँ पर ये वापस आपको हासिल कर सकें। वो खुशी जो इन्होंने खो दी है, उस खुशी को ये दोबारा से हासिल कर सकें, और अपना वो ईगो छोड़ सकें जहाँ पर भी ये स्टक महसूस करते हैं। रिलीज़ करना चाहते हैं सिचुएशन को, और एक फॉरगिवनेस में आना चाहते हैं। इनको पता है कि इन्होंने नोइंगली या अननोइंगली बहुत कुछ चीज़ें अपने एंड पर बिगाड़ ली हैं, मतलब खुद के लिए इन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें सैबोटैज कर दी, जो कि आप लोगों का कनेक्शन बहुत ही ब्यूटीफुली शायद चल रहा था होगा, क्योंकि इस पर्सन की कुछ बेवकूफ़ियों की वजह से इन्होंने अपने एंड पर सारी चीज़ें ख़राब कर ली, यू नो। कुछ और यहाँ पर एनर्जीज हैं जैसे कि आप देख सकते हो 10 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, द लवर्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ सोर्ड्स। काफ़ी टाइम तक हो सकता है ये पैसों को ज़्यादा वैल्यू देते थे। मैं ऐसा भी कह सकती हूँ बहुत लोगों की सिचुएशन यहाँ पर ऐसी रही होगी कि आइदर इस पर्सन को अपने फाइनेंशियली काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया होगा। ये जो एनर्जी है ये काफ़ी सिमिलर है ग्रुप 1 से, क्योंकि वहाँ पर भी एक मनी एंगल बन रहा था, और इस पर्सन ने यहाँ पर पैसों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रखी थी। इन्होंने आपका प्यार नहीं समझा। अगर आप इनके लिए फाइनेंशियल हेल्पर थे गाइस, तो ज़रूर इन्होंने उस पैसे को देखा और इन्होंने आपके प्यार को नहीं देखा। अब इनको एक डीपेस्ट रियलाइजेशन ये हुई है कि पैसा इम्पोर्टेंट नहीं है,
उसके पीछे जो आपका प्यार छुपा हुआ था, अगर आप इनको बहुत सारे गिफ्ट्स वगैरह भी दिया करते थे तब भी ये बात एप्लीकेबल रहेगी कि इस पर्सन को आपने इस हद तक पैम्पर किया, इस हद तक आपने इस पर्सन को स्पॉइल किया कि इनको आदत लग गई थी और ये समझ नहीं पाए कि इनको समझ नहीं आया होगा कि उस पैसों के पीछे आपका एक अनकंडीशनल लव था, इनके लिए केयर था, एक सपोर्ट था और इनके लिए एक कंसर्न था। तो इन्हीं सारी चीज़ों को इन्होंने इग्नोर कर दिया था गाइस, जिसकी वजह से आज ये पछता रहे हैं। अब ये आपको वापस हासिल करना चाहते हैं और आपकी तरफ कुछ ऑफर करना चाहते हैं, भले ही इनके एंड से बहुत ही स्मॉलेस्ट वे में हो। ये आपकी तरफ आइदर एक गिफ्ट देना चाहते होंगे या फिर इन रिटर्न्स कुछ तो ये आपके लिए करना चाहते होंगे जहाँ से आपको ये खुशी दे सके। बट ज़रूर ये आपके साथ एक कम्युनिकेशन में ज़रूर आना चाहेंगे गाइस विद द एस ऑफ सोर्ड्स एनर्जीज। इनको एक अपने अंदर शायद फीलिंग ऑफ अशेम्ड वाली एनर्जीज भी मैं देख रही हूँ। इनको बुरा लगता है कि इन्होंने आपके साथ कहीं ना कहीं गलत किया और इस वे में इनको शायद बिहेवियर नहीं रखना चाहिए था आपके साथ। आपका एक अनफेयर एडवांटेज इन्होंने लिया था गाइस। तो इस बात के लिए इन्हें काफ़ी ज़्यादा पछतावा है और ये अब इस कनेक्शन पर वर्क करना चाहते हैं, एक और ट्राई देना ज़रूर चाहते हैं। ये अपने उस ईगोइस्टिक एटीट्यूड या बिहेवियर को काफ़ी पीछे छोड़कर आपकी तरफ एक न्यू बिगिनिंग में आना चाहते हैं गाइज। आपके साथ एक क्लैरिटी में ज़रूर आना चाहते हैं। ये कुछ आपसे कम्युनिकेट ज़रूर करना चाहेंगे। विद द पेज ऑफ पेंटिकल्स एनर्जीज ये एक शुरुआत चाहते हैं जो शायद आप दोनों के बीच में अभी कम्प्लीटली एक एंडिंग हो चुकी है या फिर बिल्कुल ही सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी होंगी यहाँ पर। अब ये चाहते हैं कि धीरे धीरे ही सही इस कनेक्शन को मेंट किया जाए। यहाँ पर जो भी चीज़ें अनरिजॉल्व्ड हैं या फिर अनकही जो बातें हैं, इवन फॉरगिवनेस वाली भी एनर्जीज में कह सकती हूँ, जो भी बच रहा है इस कनेक्शन में, ये अब एक इनिशिएटिव में आकर उन सारी चीज़ों को रिजॉल्व करना चाहते हैं। और यही इनकी एनर्जीज हैं गैस कि अब बदल गए हैं, इनकी थॉट प्रोसेस बदल गई है। ये इनको तब रियलाइजेशन हुई होगी गैस जब इन्होंने दूसरे लोगों के साथ आपको कंपेयर किया। ऐसा होता है कि हम हो सकता है किसी इंसान को कुछ ज़्यादा ही लाइट वे में ले लेते हैं कि यार ये तो बना रहेगा हमारी लाइफ में, ये तो कहीं नहीं जाने वाला। ऐसा सोचना सबसे बड़ी गलती होती है गाइस कि हम किसी को भी ग्रांटेड नहीं ले सकते, क्योंकि उस पर्सन की भी इमोशंस हैं, उस पर्सन की भी फीलिंग्स हैं। इस पर्सन ने यही शायद गलती की होगी। अब इनको जब ये आउटर वर्ल्ड से कनेक्ट कर रहे हैं, आपके अलावा किन्हीं और लोगों से मिलने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहाँ पर एक जो एलिमेंट मिसिंग है, जो कि एक अनकंडीशनैलिटी वाला एलिमेंट, वही एलिमेंट ये अपनी लाइफ में मिस कर गए, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा पछता रहे हैं। यहाँ पर कुछ ऑरेकल कार्ड्स लेते हैं गाइस। जैसे कि यहाँ पर आप कार्ड्स में देख सकते हो, पावर, फर्स्ट चक्रा, आर्कएंजल माइकल। तो ज़रूर इनकी एनर्जीज में, जैसे कि मैंने आपको बताया, नाउ दे आर सीकिंग दैट स्टेबिलिटी। इस कनेक्शन में अब ये एक स्टेबिलिटी चाहते हैं, अपने उस पावर में आना चाहते हैं जहाँ पर ये सारी चीज़ों को मेंड कर सकें। और काफ़ी टाइम तक इन्होंने हो सकता है अपने अंदर एक स्ट्रगल रखा था कि आगे बढ़ा जाए या नहीं। अगर ये आगे बढ़ेंगे आपकी तरफ तो हो सकता है इनका ईगो प्रॉब्लम में आ जाएगा। ये ऐसे पर्सन होंगे ना, यहाँ पर एक मैस्कुलिन की एनर्जीज देख रही हूँ मैं, कि इनका बिलीफ सिस्टम ऐसा होगा कि अगर मैं झुक गया तो फिर मुझे हमेशा झुकना पड़ेगा, या फिर अगर मैंने अपनी वल्नरेबिलिटी शो कर दी तो फिर मैं अंडर हैंडेड हो जाऊंगा। तो ऐसी सोच रखने वाले ये एक मैस्कुलिन पावर्स में होंगे। और अब इनको एक रियलाइजेशन ये हो रही है कि इस सिचुएशन में ये काफ़ी टाइम तक बने नहीं रह सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं इन्होंने एक ब्यूटीफुल सा रिलेशनशिप सैबोटैच किया है अपने सिर्फ ऐसी बिलीफ सिस्टम की वजह से या फिर अपने ऐसे थॉट प्रोसेस की वजह से, जो कि इन पर एक बैकफायर कर गया। अब ये इस कनेक्शन को एक मेंडिंग सिचुएशन की तरफ लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं। ये अपने हो सकता है फर्स्ट चक्रा पर काम कर रहे हैं ताकि ये ग्राउंडिंग लेकर आए, फाउंडेशन इस कनेक्शन को दे सकें। और मोर ओवर इट इज़ अबाउट द स्टेबिलिटी, और इस कनेक्शन को आप स्टेबल करना चाहते हैं। बहुत हो गया एक ईगो वॉर या फिर एक पावर स्ट्रगल, बहुत हो गया। अब ये पावर स्ट्रगल को रिलीज करना चाहते हैं गाइस। तो यही इनके एनर्जीज बन रही हैं। यहाँ पर आपके लिए एक सजेशन या गाइडेंस है गाइस। देयर इज समथिंग बेटर वेटिंग फॉर यू। डू व्हाट यू नो इज राइट फॉर यू।
अ स्पिरिचुअल क्वेस्ट। तो ज़रूर आपने आइदर इस पर्सन से वॉक अवे किया होगा या फिर आपने अपनी लाइफ को किसी बेटर वे में चैनल करने की ज़रूर कोशिश की होगी गाइस। तो ज़रूर यहाँ पर अगर ये रिलेशनशिप आप लोगों के लिए एक टॉक्सिक रिलेशनशिप रहा है, तो आप अगर अपना बेटर फ्यूचर तलाश कर सकते हो, तो आपके एंजल्स आपसे यही कहना चाहते हैं कि अपने पावर को बरकरार रखिए, अपने पावर या अपने एलिमेंट को छोड़ने की कोशिश मत कीजिए। इस पर्सन को भी एक पछतावा हुआ होगा, लेकिन जो वक्त आपको इनकी वजह से देखना पड़ा वो काफ़ी ज़्यादा पेनफुल रहा होगा गाइस। तो आपके एंजल्स आपसे यही कहना चाहते हैं कि अगर आप लोग अपनी लाइफ के किसी बेटर एरिया पर काम करना चाहोगे rather than thinking about this person right now, तो यू कैन डू दैट। क्या पता आपकी लाइफ में इस सिचुएशन से कई ज़्यादा कोई और सिचुएशन बन रही होगी, आपका अटेंशन वहाँ पर लगता है पहले, बाद में जब आपको लगे कि अब इस कनेक्शन पर आपको दोबारा से एक इन्वेस्टमेंट रखना चाहिए, अगर आपका इंट्यूशन आपको इस पर्सन की तरफ पुश कर रहा है या फिर इस पर्सन पर आपको कम्प्लीटली जब भरोसा हो जाएगा, तब आप यहाँ पर दोबारा से कम बैक कर सकते हो। लेकिन टिल दैट टाइम आप जो भी कर रहे हो वही करते रहिएगा, क्योंकि हो सकता है आपकी लाइफ का वो एरिया अभी आपका ज़्यादा अटेंशन सीक कर रहा है। ऑलराइट गाइस, तो यही था आप लोगों के लिए आज के इस शिफ्ट में। अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है तो ज़रूर मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपको लगता है कि ये एनर्जीज आप लोगों की नहीं है तो यू कैन चूज सम अदर ग्रुप फ्रॉम द लिस्ट। ऑलराइट गाइस, तो मिलते हैं बहुत जल्द अपनी अगली रीडिंग्स में। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय। वेलकम ग्रुप 3, दोज हु हैव चोजन स्टोन कार्नेलियन। तो आपके पर्सन की इस हफ्ते आप लोगों के लिए क्या एनर्जीज, थॉट्स एंड फीलिंग्स बन रही हैं, जैसे कि यहाँ पर आप कार्ड्स में देख सकते हो गाइस। 5 ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, द व्हील ऑफ फॉर्चून एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स। तो इन एनर्जी से इट इज़ अ वेरी क्लियर मैसेज कि आपके पर्सन आपके बगैर बहुत ही ज़्यादा सैड महसूस करते हैं। मैं ऐसा कह सकती हूँ ना कि अगर इन्होंने आपको एक ऐसी कंडीशन में छोड़ दिया है जहाँ पर ये आइदर ना तो आपको कोई एक क्लियर आंसर दे पाते हैं या फिर ना ही आपका वो प्रपोजल एक्सेप्ट कर पाते हैं, क्योंकि इनकी लाइफ की कुछ ऐसी परेशानियां या प्रॉब्लम्स होंगी गाइस जहां से ये निकल नहीं पा रहे हैं। हो सकता है ये वो पर्सन होंगे जिनके लाइफ में अभी एक कार्मिक सिचुएशन शायद बनी हुई है। ये कार्मिक सिचुएशन फाइनेंशियल सिचुएशन हो सकती है, और बाकी अदर लोगों के लिए हो सकता है ये पर्सन ऑलरेडी किसी कमिटमेंट में जा चुके हैं और ये वहाँ खुश नहीं है अपनी लाइफ में। ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे होंगे उस पर्सन के साथ, ये वहाँ से छूटना चाहते हैं, निकलना चाहते हैं उस रिलेशनशिप से, लेकिन निकल नहीं पाते होंगे। ऐसी सिचुएशन हो सकती है, और जिस वजह से इन्होंने आपको कोई क्लियर आंसर नहीं दिया, आपको हो सकता है इन्होंने एक स्टक सिचुएशन में बना कर रखा है। तो इनको ऐसा फील होता होगा गाइस कि मैं इस पर्सन के लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। एक जो पार्ट ऑफ द हार्ट है इनका, ये आपकी तरफ कोई एक्शन लेना चाहता है विद द 8 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जीज। जो अदर पार्ट ऑफ द हार्ट है वो स्टक है, क्योंकि इनकी लाइफ की कोई कार्मिक सिचुएशन है विद द व्हील ऑफ फॉर्चून एनर्जीज। तो ये ज़रूर जानते हैं कि आप इनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो और आप इनके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो, और आप इनके लिए इंतज़ार भी कर रहे हो। आप इस कनेक्शन पर बने हुए हो काफ़ी टाइम से, लेकिन आपको इस सिचुएशन में रखना, आपके साथ इस वे में बिहेव करना इन्हें अच्छा नहीं लगता। ये जितना आपको तड़पाते हैं उससे कई ज़्यादा ये खुद तड़पते हैं गाइस। अगर ये आपसे कुछ कह नहीं पाते या फिर अपनी मजबूरियों का इजहार अगर ये आपसे नहीं कर पाते, तो उससे कई ज़्यादा दुख ये अपने अंदर फील करते हैं, और आपको एक वेटिंग सिचुएशन में रखना इन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और इन्हें पता है कि इन्होंने काफ़ी टाइम से इस कनेक्शन को एक होल्ड पर रखा है, ये कोई एक्शन नहीं ले पा रहे। बहुत लोगों की सिचुएशन कुछ ऐसी होगी कि इनके लाइफ में कुछ फाइनेंशियल इश्यूज होंगे जिसके चलते इन्होंने आपको होल्ड पर रखा है, क्योंकि ये आपके लिए कुछ करना चाहते हैं गाइस, आपको एक फर्म फाउंडेशन देना चाहते हैं, लेकिन दे नहीं पा रहे हैं, और जिसके चलते इन्होंने हो सकता है आपको आइदर कोई आंसर नहीं दिया है या फिर ना चाहते हुए भी इन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया होगा या फिर आपसे कम्युनिकेशन का विड्रॉल रखा होगा। एंड ट्रस्ट मी गाइस, ऐसा करते हुए इनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इनको इस बात का दुख है कि ये आपके साथ
इस वे में बिहेव करते हैं या फिर आपको कोई क्लैरिटी नहीं देते हैं। और एक सिचुएशन ऐसी भी हो सकती है गाइस कि अगर इनकी फैमिली वाले आपके इस कनेक्शन को लेकर एक अप्रूवल में नहीं है या फिर अग्रीमेंट में नहीं है और आप दोनों के बीच में कुछ ऐसी सिचुएशनशिप होगी, बहुत काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस होंगे, आप एक अलग कल्चर से बिलोंग करते हो, ये अलग कल्चर से बिलोंग करते हैं, तो ये जो भी एक ऐसी सिचुएशन है ना जिसका कुछ किया नहीं जा सकता, वो इस सिचुएशन को लेकर काफ़ी ज़्यादा सैड है, मैं ऐसा कह सकती हूँ, जहाँ पर इनका चाहकर भी कोई एक्शन नहीं बन सकता। इन्हें उन सारी चीज़ों को झेलना ही पड़ेगा या फिर अगर बात यहाँ पर एक इंतज़ार की है तो इन्हें उस टाइम तक का इंतज़ार करना ही पड़ेगा। तब तक ये ना ही आपसे कुछ खुलकर कह पाएंगे, ना ही अपने प्यार का इजहार कर पाएंगे, ना ही आपको कोई कमिटमेंट दे पाएंगे, जिसके चलते आप दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स, कॉन्फ्लिक्ट्स होते होंगे गाइस। यहाँ पर कुछ और भी एनर्जीज हैं, जैसे कि देख सकते हो आप, एस ऑफ कॉइंस, द वर्ल्ड, 10 ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स एंड द सन। तो ज़रूर मैंने जैसे कि आपको बताया भी कि जब तक ये अपने एंड पर अपनी सारी प्रॉब्लम्स का एक सॉल्यूशन नहीं फाइंड आउट कर लेते या फिर अपनी लाइफ के उस कार्मिक पैटर्न को ये जब तक एंड नहीं कर लेते, तब तक ये आपके लिए कुछ नहीं कर पाएंगे गाइस। और ये बात आप भी बहुत अच्छे से जानते हो। और अगर आपको ऐसा लगता है कि ये पर्सन जानबूझकर आपके साथ इस वे में बिहेवियर रखते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि इस पर्सन की लाइफ में सच में कोई सिचुएशनशिप है गाइस, जहाँ पर ये अपने आप को स्टक मानते हैं और एक कंपैरिजन रखते होंगे ये, जैसे कि इनके साथ जो भी हो रहा है ये इनके कर्मा की वजह से हो रहा है। मतलब ये काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल पर्सन अगर हैं तो इनको लगता है कि आज ये जिस भी सिचुएशन का सामना कर रहे हैं, इसके पीछे इन्हीं की लाइफ की कोई कार्मिक सिचुएशन होगी, इन्होंने ही कोई कर्मा क्रिएट किया होगा अपनी लाइफ में, जिसके चलते इनको इन सारी चीज़ों को फेस करना पड़ रहा है। और ये अपनी लाइफ में और कुछ गलत नहीं करना चाहते, इसलिए इन्होंने शायद आपको आइदर होल्ड पे रखा है या फिर आपको क्लियरली कोई आंसर नहीं दे पाते। यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज हैं गाइस। इट मीन्स दैट कि कहीं ना कहीं आप दोनों ने ही इस कनेक्शन को एक एंडिंग सिचुएशन दे दी होगी, क्योंकि आपको लगता नहीं है कि इस पर्सन में कभी शायद वो एनकरेजमेंट या फिर एक वो इंस्पिरेशन जाग पाएगी जहाँ पर ये कुछ कर सके आप लोगों के लिए। बट लेट मी टेल यू गाइस कि डीप डाउन एक स्पिरिचुअलिटी के चलते इनको कहीं ना कहीं एक फीलिंग है कि अभी मैं जो भी वक्त गुजार रहा हूँ ये मेरे ही कर्मों का नतीजा है, लेकिन एक दिन मेरा ये कर्मा ज़रूर रिलीज़ होगा, यूनिवर्स मुझ पर स्माइल करेगा और ज़रूर मैं अपनी ज़िंदगी की वो सारी डिज़ायर की तरफ आगे बढ़ सकता हूँ जो अभी शायद मेरे लिए गलत लग रही हैं या फिर नेगेटिव वे में प्रोसीड हो रही हैं, लेकिन ये भी वक्त टल जाएगा। इस पर्सन को शायद भगवान पर बहुत ज़्यादा विश्वास होगा। ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल होंगे और इनको यकीन है कि जो भी ये मांगते हैं इनको मिल जाता है। बट अब क्योंकि इनका टाइम सही नहीं चल रहा है और ये इन्होंने आपको भी इंतज़ार में रखा है और ख़ुद भी बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रहे हैं, मैं ऐसा कह सकती हूँ ना कि जितना पेन आप शायद फील कर रहे होंगे गाइस, उससे कई ज़्यादा पेन ये भी फील करते हैं। और जो इनका विश्वास है भगवान पर या यूनिवर्स पर, वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और इसी पॉजिटिविटी के साथ ये अपनी लाइफ में आगे बढ़ते जा रहे हैं। अगर इन्होंने अपने बारे में आपको खुलकर कुछ नहीं बताया है गाइस, तो एक बात यहाँ पर आप मान कर चल सकते हो कि इनकी लाइफ में सच में कुछ बहुत ही नेगेटिव है जो शायद आप लोगों को पता नहीं होगा। कुछ ओरेकल कार्ड्स यहाँ पर लेते हैं गाइस टू अंडरस्टैंड दिस सिचुएशन। जैसे कि यहाँ पर आप कार्ड्स में देख सकते हो ट्रांसफॉर्मेशन, हॉस्टिलिटीज एंड एस ऑफ माइकल। तो इन एनर्जीज से इट इज़ क्वाइट क्लियर कि इस पर्सन की लाइफ में एक कार्मिक सिचुएशन बहुत जल्द एंड होने वाली है और ज़रूर इनकी लाइफ में एक कार्मिक सिचुएशन बनी हुई है। ये जहाँ पर भी खुद को स्टक मान रहे हैं गाइस, बिलीव मी, वहाँ पर इनका कोई कंट्रोल नहीं है। ये वहाँ पर जानबूझकर नहीं स्टक हैं, ये वहाँ से निकल नहीं सकते। मतलब सच में कोई सीरियस इनके साथ कोई प्रॉब्लम होगी और जिस सिचुएशन में ये लड़ रहे हैं, अपने आप को डिफेंड कर रहे हैं, अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर इनकी कोई ये थर्ड पार्टी सिचुएशन भी है, जैसे कि मैंने आपको इनिशियली ही बताया, अगर इन्होंने किसी और को कमिटमेंट दे रखा है तो
हो सकता है ये उनकी कार्मिक सिचुएशन है और डेस्टाइन्ड वे में उस पर्सन के साथ इन्हें जुड़ना ही था और वहाँ पर ये कुछ नहीं कर सकते थे। और शायद आपको लगता होगा कि इन्होंने आपको चीट कर दिया, धोखा दे दिया, आपके साथ अनफेयर रहे और आप इनसे शायद कोई क्लैरिटी सीख करने की कोशिश करते हो। आप इनके टुवर्ड्स ढेरों सवाल रखते होंगे, अपने उन सारे सवालों का शायद आप जवाब चाहते हो इनसे और ये आपसे कुछ नहीं कह पाते होंगे। तो वजह यही है गाइस कि इस सिचुएशन में सच में इनका कोई कंट्रोल नहीं है। जो भी हुआ ये एक डेस्टाइन वे में हुआ और जब तक ये सारी चीज़ें इनके साथ हुई ये समझ ही नहीं पाए इनके साथ क्या हो रहा है और चीज़ें इनके लाइफ में प्रोसीड होती चली गई और अब ये ऐसी सिचुएशन में आकर स्टक हो गए हैं कि ये इस सिचुएशन को एक कार्मिक सिचुएशन की तरह मानते हैं, जो कि मुझे भी यहाँ पर ऐसा ही लग रहा है। इट इज़ क्वाइट क्लियर हियर विद दीज एनर्जीज के आपके पर्सन की ये कार्मिक सिचुएशन है और ये अपनी उस सिचुएशन से लड़ रहे हैं, अपने कर्मा को हील करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग में आ सकें। तो ज़रूर गाइस, जैसे ही इनकी ये कार्मिक सिचुएशन एंड हो जाएगी तो जो पहला थॉट या पहला कुछ काम है इनकी लाइफ में वो आपकी तरफ कोई एक्शन लेना है या फिर नई बिगिनिंग आपके इस कनेक्शन में रखना है। अगर आपको इस पर्सन के बारे में ऐसा फील होता होगा, क्योंकि मुझे यहाँ पर एनर्जी वाइब्स कुछ ऐसे वे में पिक हो रही हैं कि आप इनसे क्लैरिटी चाहते हो। बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे आपके कि इस पर्सन ने आइदर आपको धोखा दे दिया, चीट कर दिया, इन्होंने आपके साथ एक बिट्रेयल रखा है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है गाइस, इनके कंट्रोल में कुछ नहीं था और आज भी इनके कंट्रोल में कुछ नहीं है, क्योंकि ये इनकी एक कार्मिक सिचुएशन है और बहुत जल्द इनकी एक कार्मिक सिचुएशन रिलीज़ हो जाएगी। आप भी इनके तरफ वो प्रेयर्स या फिर एक लव एंड लाइट सेंड करते रहिए ताकि ये अपनी कार्मिक सिचुएशन से बहुत जल्द रिलीज़ हो सकें और आपकी तरफ एक न्यू बिगनिंग रख सकें। अब देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए क्या सजेशन है। जैसे कि यहाँ पर आप कार्ड्स में देख सकते हो, एस ऑफ माइकल, a wonderful new idea. Don't allow bumps in the road to hinder your progress. Clear up communication problems with others. तो ज़रूर गाइस, अगर आपको इस पर्सन पर एक डाउट फील होता है तो इनसे क्लियर कम्युनिकेशन में आइए, क्लैरिटी में आइए, इनकी प्रॉब्लम को समझने की कोशिश कीजिए। इन पर ढेर सारे क्वेश्चंस रखने से बेटर है कि इनके एंड पर क्या हो रहा है वो जानने की कोशिश कीजिए ताकि आपको क्लैरिटी मिल सके। फिर आप शायद डिसाइड कर सकोगे कि इस कनेक्शन पर आपने बने रहना है या फिर वॉक अवे होना है, क्योंकि जब आप इस पर्सन की सिचुएशन को जानोगे तो मुझे लगता है कि आप वॉक अवे नहीं होगे और आप इनके सपोर्ट में आओगे। आप इनकी हेल्प करना चाहोगे कि ये अपने उस कार्मिक सिचुएशन से जल्द रिलीज़ हो सके ताकि आप दोनों एक बेटर फ्यूचर को एक शुरुआत की तरफ ले जा सकें। तो यही आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस है गाइस। तो जस्ट रिमेंबर वन थिंग, जो दिखता है वो ज़रूरी नहीं कि एग्जैक्टली वही हो रहा हो। क्या पता सच्चाई कुछ और ही हो, जो आपसे चीज़ें छुपाई गई हो उसके पीछे हो सकता है एक ऐसी रियलिटी या सच्चाई हो जो आपको ही बहुत ज़्यादा इमोशनल कर दे। तो इस पर्सन की लाइफ में कुछ ऐसी सारी इमोशनल चीज़ें छुपी होंगी गए जो इन्होंने शायद आपके तरफ वो रियलिटी कभी रखने की कोशिश नहीं की या फिर हिम्मत नहीं जुटा पाए आपसे वो सच्चाई कहने के लिए। तो इनसे एक क्लियर कम्युनिकेशन में आने की कोशिश कीजिए, इन्हें अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए और इनसे पूछिएगा कि ये किन सारी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं और क्या पता उसके बाद से जो आपका एक थॉट प्रोसेस इनको लेकर बन रहा है या फिर परसेप्शन जो आपने इनके लिए बनाया है वो शायद चेंज हो सके। ऑलराइट गाइस, तो यही सजेशन एंड गाइडेंस थी आप लोगों के लिए और आज का शिफ्ट आप लोगों के लिए इसी वे में बन रहा था। अगर आपको लगता है कि ये आप लोगों का ग्रुप नहीं है तो यू कैन चूज़ सम अदर ग्रुप फ्रॉम द लिस्ट गाइस। और अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है तो ज़रूर मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा गाइस। और आप लोग अगर मुझसे प्राइवेट सेशन सीख कर रहे हो तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रीडिंग्स में, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।